परीक्षा का जब समय आता है तब रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको अधिकतम सब्जेक्ट को कम समय में पूरा करो। हम परीक्षा में 2 दिन पहला प्रतिशत वाली परेशानी ले बैठा है सवाल मिला इसके हमें, तो 2 दिन पहला पूरा प्रतिशत मिलायो तो रिवीजन ला लो कौन करे। इसलिए नियम ये कहता है कि 2 दिन पहले आपको मोटे मोटे सारे पेज ऐसे घुमाने पड़ते हैं, बड़ा वर्ड घुमाना पड़े, ऊपर हेडिंग जोड़ने पड़े, पर लाइन टू लाइन पढ़नी शुरू करी तो एक रजिस्ट्री जो है। इसलिए कहते हैं कि परीक्षा के टाइम में, परीक्षा से पहले दिमाग बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी क्षमता बहुत होती है, और परीक्षा हॉल में तो क्षमता इतनी अधिक होती है तो घोड़ो दौड़े हाथ पर। परीक्षा हॉल में व्यक्ति का दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। उस समय आप नोटिस करोगे कि अगर एक बिंदु भी पकड़ में आता है ना पूरे प्रश्न का, तब भी हम उसको कहते रुको इसको करेंगे अब। अगर बिल्कुल ही सुना हुआ नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि यार ये पता नहीं कहां से आया है, नहीं तो ना पे बे कोई पढ़ा मोटी ये प्रश्न है तो करे ओढ़ो। क्यों? ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? मस्तिष्क बहुत तेज दौड़ता है परीक्षा में। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस याद भली मत हो, बस पूरा पढ़ लो 4-5 बार, तब भी परीक्षा हॉल में पढ़ा हुआ आते ही आप उसको कहोगे इसका ये उत्तर है। बिल्कुल ही जैसे छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर वहां तो वो बिल्कुल सुना हुआ ही नहीं होगा आपके। तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रश्न को अटेंड ही नहीं कर पाओगे। और अगर 4-5 बार कोर्स पढ़ लिया और मान लो कि आप है वो उसके बाद में, अब 4-5 बार कोर्स पढ़ने के बाद में जब परीक्षा में जाओगे और आपके उसके 3 शब्द भी पढ़े हुए आ गए ना, तब भी आप उस प्रश्न को बहुत शिद्दत से करोगे और पूरी जान लगाओगे उसके अंदर, मुझे लगता है। और ऐसे प्रश्न आप सही भी करके आते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक बार सिलेबस बढ़िया पढ़ लेना चाहिए। याद हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, भले पहली रैंक आए, याद उसको भी 100% नहीं होता है। याद सभी को 50-60% ही होता है। बस पढ़ा हुआ होता है तो 15-20% सवाल वो गैस पावर से कर लेता है, और ऐसे करके वो अपना चयन सुनिश्चित करता है। इसलिए सारा कोर्स अगर पढ़ लोगे तो अपने आप में एक बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1 महीने तक समय का पूरा सदुपयोग करना। सुबह से लेके शाम तक का आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है। और इस समय, इस 1 महीने में मोबाइल से दूरियां रखना, ऑनलाइन क्लासेस जहां तक संभव हो मत लेना। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार ये टॉपिक सच में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप खोल के और 1-2 घंटे उसको टॉपिक को दे सकते हैं। बाकी पूरे दिन ये वीडियो अब मत देखना, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। हर चीज का अपना टाइम होता है। मैंने कहा ना कि जिस टॉपिक को हम 2 महीने पढ़ते हो लास्ट में 2 घंटे में पढ़ते हैं। इस समय टाइम नहीं है वीडियोस वगैरह देखने का। ठीक है, कोई टॉपिक वाकई में समझ में नहीं आ रहा और समझना जरूरी है तो उसको खोल के 1.5-2 की स्पीड से भगा के और थोड़ा देख लो बस। अब ये ऐसा समय आएगा 1 महीने तक, अब YouTube के ऊपर मैराथन, संग्राम, लड़ाइयां, झगड़े शुरू होंगे, प्रहारन वगैरह, जागरण, रात्रि जागरण, एड़ा है कई आ है, 10 घंटे 12 घंटे, अंतिम प्रहार, ब्रह्मास्त्र, बड़े केड़ा यही है। 7 फेरों वाली सीरीज, 7 फेरों वाली सीरीज बड़े, हाँ इनसे बाहर कुछ नहीं। इनके बाहर कुछ नहीं है तो उम्र आप रहे तो को लागे। इसलिए ऐसे चीजों पे भरोसा मत करना। 1 महीने तक इस बीमारी से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बीमारी से दूर रहना। क्यों? इसका कारण बताता हूं। जो काम आप 10 घंटे में YouTube पे देखोगे ना, उस 10 घंटे में आप कोई शिद्दत से बैठ जाए ना, वो 10 घंटे में साइकोलॉजी पूरी करता है। मैं कह रहा हूं आपको, कोई शिद्दत से खा पी के बैठ जाने का, आज ये साइकोलॉजी 10 करे जाई करे, तो सुबह ले शाम तक आते आते थारे सहायक सामग्री वाला पाठ आया लास्ट में। समझ में आ रही बात? और उस 10 घंटे में उस पे कुछ नहीं होगा। ठोको लाइक, कमेंट, देखो, शेयर करो, दूसरा सवाल आ रहा है, पचे पचे भी कमेंट करे, पूरा जवाब दे। एक सवाल ले 5 मिनट हो तो पोए, क्यों समय खराब करते हो? अरे ये तो उन लोगों का काम है, बिजनेस है लोगों का। आप उसको समझिए।
कोई आपकी सेवा के लिए 10 घंटे खड़ा नहीं होगा। 10 घंटे सेवा में खड़ो होना तो घरे वाले हूड़ करा मारे। कोई सेवा में खड़ा होता है क्या? सबके अपने अपने हित है। अगर कोई 10 घंटे के लिए मैराथन लेके आ रहे तो उसका सिर्फ मकसद इतना है कि जितना अधिक लाइव रहूंगा उतने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना बड़ा मेरा नाम होगा, उतने मेरे कोर्स बिकेंगे, उतना मन्ना भैया है। बस यही इंटेंशन है। ठीक है, उस मार्केट का आप क्यों हिस्सा बनते हो? उस 12 घंटे में आप YouTube की उस वीडियो से जितना सीखोगे ना, उतना काम आप किताबों में 1 घंटे में सीख सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं।